तो वेलकम स्टूडेंट, आ चुकी है आपकी महा मैराथन क्लास फिजिक्स के टॉप 50 एमसीक्यू जो हैं आज आपके डिस्कस होंगे, क्योंकि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ध्यान रखना है और सभी एमसीक्यू नोट डाउन कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, वो रहेगा आपके सामने कि ये जो क्वेश्चन वन है आपका, आवेशी संधारित्र, ठीक है, चार्ज कैपेसिटर में ऊर्जा कहाँ संचित रहती है। तो इंग्लिश में जो स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए जो बेनिफिट रहेगा ये कि उनके लिए जो है इंग्लिश में भी रखे गए हैं क्वेश्चन, कि सबको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट को। तो वेयर इज एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने चार रहेंगे, तो चारों ऑप्शन को बोल देता हूँ क्या क्या रहेंगे। ऑप्शन है आपका है कि धनात्मक प्लेट जिसे, ठीक है, ऑन पॉजिटिव प्लेट। ऑप्शन बी आपका ऋणात्मक प्लेट जिसे ऑन नेगेटिव प्लेट कहेंगे। ऑप्शन सी आपका प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको देखते हैं राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर स्टूडेंट रहेगा आप इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो सी रहेगा आपका प्लेटों के बीच जो होगा विद्युत क्षेत्र, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या है वो देख लेते हैं। रीजन है कि संधारित्र ऊर्जा को इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर करता है, ठीक है। जो संधारित्र है वो ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर करता है। तो देखते हैं इसके बाद स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, जो कि आपको ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, कि ये है कि आपका आदर्श एमीटर आइडल एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल एमीटर शुड बी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका रहेगा कि बहुत अधिक होना चाहिए, आदर्श एमीटर एमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए बहुत अधिक होना चाहिए, या बहुत कम होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है आपका शून्य होना चाहिए या अनंत होना चाहिए। ये आदर्श एमीटर का जो है प्रतिरोध आपका क्या होना चाहिए, उसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर आपका होगा कि ऑप्शन सी, ठीक है। और इसका रीजन सही क्या है, ऑप्शन सी आपका तो जीरो है। ये कह रहा है कि एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है और अगर इसका प्रतिरोध जो है शून्य नहीं होगा तो मुख्य करंट को बदल देगा, ठीक है। अगर जो होता है आपका इसका जो एमीटर का जो है इसका प्रतिरोध जो है शून्य नहीं होगा तो क्या होगा कि वो मुख्य करंट को बदल देगा, चेंज कर देगा। तो इसलिए इसका जो होता है जीरो होना जरूरी होता है। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका। जो थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा, और ये क्लास तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपके 50 क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, इस तरह की वीडियो के लिए अपडेट आपको एग्जाम से रिलेटेड मिलता रहता है। और उत्तराखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं 10th और 12th के, उनके लिए जो है ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो पॉलिटेक्निक सेकंड सेम के हैं उनके लिए भी रहेगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो होता है एक जैसा ही रहता है। तो बहुत से टॉपिक जो हैं एक जैसे हैं, तो दोनों ही क्लास दोनों जो स्ट्रीम के लिए सही रहेगा। तो सभी को ध्यान से देखना है इस वीडियो को। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है। व्हाट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी भी कहेंगे इसे हम। तो ऑप्शन चार रहेंगे आपके सामने। पहला ऑप्शन आपका ओम, सेकंड आपका ओम मीटर, थर्ड आपका ओम पर मीटर, एंड थर्ड आपका रहेगा टेस्ला। तो देखते हैं इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा आपका, वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका जो होता है राइट आंसर जाएगा ओम मीटर, ठीक है। तो इसका रीजन देख लेते हैं हम। रीजन क्या होगा स्टूडेंट, कि जो सूत्र है आपका रो आर एच ओ, अर्थात आपका रो है, ठीक है। रो जो है आपका रो को लिखा है मैंने आर एच ओ। रो इसकस टू आर ए अपॉन जो आई होता है, इससे जो होता है आपका मात्रक निकलेगा ओमेगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इसका आंसर। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि किरचॉफ का नियम है। आपको पता है कि किरचॉफ के दो नियम होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में तो हर बार पूछा जाता है, और इससे जुड़ा जो होता है न्यूमेरिकल आपका हर एग्जाम में जो होता है आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, किरचॉफ का प्रथम नियम जो है धारा का नियम होता है, जिसे कहते हैं प्रथम नियम को जो है धारा का नियम कहते हैं, और सेकंड जो नियम होता है उसे बंदवांस का नियम, ये लूप का नियम भी कहते हैं। ये तो आपको याद रखना है। तो किरचॉफ एज फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। तो ऑप्शन है आपके सामने रहेगा ऊर्जा, एनर्जी कहेंगे इसे। ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा संवेग, ये मोमेंटम कहेंगे। तो इसके बाद जो होता है ऑप्शन सी आपका जो होता है आवेश, जिसे चार्ज कहेंगे। और ऑप्शन डी आपका होगा द्रव्यमान, जिसे मास कहेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या है कि यह आवेश जो है संरक्षण अर्थात चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, ठीक है। ये जो आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है, ठीक है, ये जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम होता है, ठीक है।
तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आवेश, आवेश पर आधारित होता है, ठीक है जी, कि जितना करंट जो होगा आएगा उतना ही आपका करंट जाएगा। तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आपका जो था फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा रहेगा, जो था कि डायनमो जो होता है आपका, डायनमो जो होता है किस के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनमो इज, ऑप्शन ए आपके सामने रहेगा धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ईएमआई कहेंगे अर्थात, ठीक है। इसके बाद आपका रहेगा ऑप्शन सी प्रेरित चुंबकत्व अर्थात इंडक्ट मैग्नेटिज्म, एंड ऑप्शन डी रहेगा आपके सामने तापीय प्रभाव, जिसे हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। तो आपको ये याद रखना है। देखते हैं इसमें से आपका जो है डायनेमो किस जो है प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आज का बी, ऑप्शन बी आपका जो रहेगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये है कि डायनेमो जो होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो होगा आपका डायनेमो होता है वो आपकी जो होती है यांत्रिक ऊर्जा, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा का मतलब आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और जो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इन दोनों जो होती है एनर्जी, इन दोनों से मिलकर बनती है आपकी यांत्रिक एनर्जी, ठीक है, जिसे आपकी मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये बनती है आपकी, और जो मैकेनिकल ऊर्जा होती है वही आपकी विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है जब डायनेमो कार्य करता है, क्योंकि ये और जो होता है विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो ये ईएमआई अर्थात जो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन जो होता है इस पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो स्टूडेंट देखते हैं आपका इसके बाद जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। सिक्स क्वेश्चन आपका यह है कि वायु में रखे दो आवेशों के बीच जो होता है माध्यम रखने पर बल पर क्या असर होता है, ठीक है। वायु में रखे जो दो आवेश होंगे उनके बीच अगर कोई माध्यम रखा जाए, जैसे कांच हो गया या अदर कोई माध्यम होगा, तो उस वो रखने पे जो होगा आपका बल पे अर्थात फोर्स पे जो क्या इफेक्ट होगा। तो इट अ मीडियम लाइक ग्लास, जैसे लाइक ग्लास अर्थात मतलब ग्लास मान लें, या इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस द फोर्स विल। तो ऑप्शन ए आपके सामने कि बढ़ेगा इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी आपके सामने घटेगा डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी आपके सामने स्थिर रहेगा रिमेन सेम रहेगा, या ऑप्शन डी आपके सामने शून्य हो जाएगा बिकम जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कि माध्यम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, वो बल को जो होगा आपका एफ अपॉन के गुना कर कम कर देगा। तो ऑप्शन बी आपके सामने राइट होगा कि घटेगा अर्थात डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर किसी जो होता है आवेश को जो होता है आवेशों के मध्य वायु में अगर कोई माध्यम रख दिया जाए, तो जो होगा आपका बल पे जो होगा ये प्रभाव पड़ेगा कि बल जो होता है कम हो जाएगा। देखते हैं इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सेवन्थ क्वेश्चन आपका जो होता है ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, ये आपका इम्पोर्टेंट रहता है। देखते हैं क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों अर्थात मैग्नेटिक पोल्स पर नति कोण एंगल ऑफ डीप का कितना होता है, ठीक है। व्हाट इज एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिज्म पोल्स ऑफ अर्थ, ठीक है, पोल्स ऑफ अर्थ। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने इसमें भी चार ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका कि 0 डिग्री, बी है आपका 45, सी है आपका 90 एंड डी है आपका 180 डिग्री। तो देखते हैं आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा कि ऑप्शन सी, ठीक है। रीजन होगा इसका ध्रुवों पर चुंबकीय सुई जो होती है बिल्कुल सीधी जो होती है खड़ी होती है, ठीक है, वर्टिकल होती है। तो अर्थात जो होगा आपका ऑप्शन सी जो होगा 90 होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ऑप्शन 8, लेंस की शक्ति जो होती है पावर ऑफ लेंस का मात्रक कितना होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ऑप्शन ए आपके सामने हो जाएगा मीटर, ऑप्शन बी आपके सामने हो जाएगा कि वाट, ऑप्शन सी आपके सामने हो जाएगा डायोप्टर, जिसे डी से शो करेंगे, एंड ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा आपका कैंडेला, ठीक है। तो देखते हैं इन सब में से आपका राइट आंसर क्या होगा कि जो द लेंस की शक्ति होती है उसका जो है यूनिट क्या होती है, ठीक है, उसकी। तो देखते हैं ऑप्शन जो होगा सी आपका जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कि रीजन क्या है इसकी इसका कि डायोप्टर जो होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम अर्थात 1/f को कहते हैं, ठीक है। जब एफ जो होता है मीटर में हुआ था, जो आपको पता होगा कि जो आपकी लेंस की शक्ति की जो होती है निकालने की जो पावर होती है लेंस की उसको निकाला जाता है, तो आपका फॉर्मूला बनता है 1/f, ठीक है। और जो होता है आपका फोकस दूरी होती है उस टाइम में मीटर में होनी चाहिए, ठीक है, जब निकालेंगे हम लोग। तो इसमें जो होता है आपका मात्रक होता है वो डायप्टर कहलाता है, ठीक है। डायप्टर आपका मात्रक होता है, डायप्टर आपका मात्रक होता है, आपको याद रखना है।
एंड देखते हैं इसके बाद जो होता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन ये है कि मृत कृष्णाधार मिरेज जो होता है बनने का क्या रीजन होता है। कैशो ऑफ मिरेज फॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शन इसमें चार दिए गए हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहला अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन जो था। इसके बाद होगा बी जो होगा परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ठीक है। ऑप्शन सी होगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। TIR जो थी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, आपको ये भी याद रखना है। ऑप्शन डी आपके सामने आएगा डिफ्रेंशन। ठीक है। तो देखते हैं इन चारों में से जो था आपका राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर जो था आपका ऑप्शन सी होता है। ठीक है। तो देख सकते हैं आपकी राइट आंसर ऑप्शन सी है। रीजन क्या है कि गर्मी में सड़क या रेगिस्तान पर जो था पानी का भ्रम जो था TIR के कारण होता है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इंग्लिश में कहेंगे इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे कहेंगे TIR। तो उम्मीद करूंगा आप सब समझ रहेंगे इन क्वेश्चन को, और आपको आसानी से इन क्वेश्चनों की जो होता है सॉल्यूशन जो है आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसी तरह फोर्थ करेंगे हम क्वेश्चन को। आपको इस वीडियो में बस एंड तक बने रहना है। सारे क्वेश्चनों को जो है आपको जो है अटेम्प्ट करना है कि जो है आपको जो है एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो देखते हैं इस बार 10 क्वेश्चन कौन सा है आपका। तो 10 क्वेश्चन जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रकाश की वृत्तियां, ठीक है, इंटरफ्रेंस के लिए कौन सा स्रोत जो होता है आवश्यक है। ये फॉर इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट सोर्स मस्ट बी। तो आपके सामने इस क्वेश्चन के भी चार ऑप्शन रहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि बड़े बिग होगा। ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा रंगीन कलर्ड। ऑप्शन सी आपके सामने है कला संवाद जिसे कोहेरेंट भी कहते हैं। और ऑप्शन डी आपके सामने गया त्रिवी इंटेंसिटी है। तो देखते हैं इन चारों में से आपको कौन सा जो होता है राइट आंसर होता है, और उसके सामने उसका जो होता है रीजन भी जानेंगे क्यों होता है करके। तो ऑप्शन जो होता है सी आपका जो होता है इसमें राइट जाता है, और क्यों होता है ये भी देखेंगे कि रीजन जो है आपका कोहेरेंट सोर्स भी होते हैं जिनकी जो होती है फेज होती है समय के साथ नहीं बदलती। ठीक है। आपको इसका जो होता है कंसेप्ट तो पता ही होगा कि जो होती है आपकी कोहेरेंट सोर्स होती है, फेज होती है आपकी, उनकी जो होती है टाइम के साथ साथ फेज नहीं बदलती। ठीक है। फेज नहीं चेंज होती। तो स्टूडेंट इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि विद्युत शक्ति की जो होती है पावर क्या होती है। पावर इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके सामने आएगा वी अपॉन आर होती है, पी इक्वल टू वी अपॉन आर होती है, या बी होता है आपका पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होती है, ये सी हो जाएगा आपका पी इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर था। जो सी होगा आपका ये इस तरह से आएगा कि पी इक्वल टू वी और ब्रैकेट में आपका रहेगा वी अपॉन आर। ठीक है। तो ये इंटू होगा इसलिए वी स्क्वायर ही जाएगा, इसलिए आपको इसको डायरेक्ट वी स्क्वायर लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद आपका रहेगा इसमें ऑप्शन डी की जो होता है वी स्क्वायर पी इसका जो होगा आपका वी अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है। ये होगा। बताना आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ठीक है। कौन सा सही होगा इन चारों में से। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है इस क्वेश्चन का। राइट आंसर आपके सामने ये है। आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। पी इक्वल टू वी, कि पी इक्वल टू वी ब्रैकेट में वी अपॉन आर। ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये। और रीजन क्या है ये भी देख लेते हैं कि जो होता है आपका पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जो होता है सूत्र शक्ति से निकाली जाती है। ठीक है। इस सूत्र जो होता है परिपथ की जो होती है शक्ति निकाली जाती है। तो आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। अब देखते हैं आपका जो होता है नेक्स्ट जो होता है 12वां क्वेश्चन जो होता है क्या होता है। ये क्वेश्चन होता है आपका कि लेंस का नियम जो होता है, लेंस का नियम, ये लेंस का गलत टाइप हो गया। यहाँ पर लेंस जो होगा आपका किसके संरक्षण पर आधारित है। ठीक है। तो लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ। ऑप्शन ए रहेगा आपका आवेश पर आधारित है, चार्ज पर। ऑप्शन बी रहेगा आपका एनर्जी ऊर्जा पर। ऑप्शन सी रहेगा आपका समय मोमेंटम पर। ऑप्शन डी रहेगा आपका द्रव्यमान मास पर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका। राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका कि जो है आंसर बी। ठीक है। रीजन बी जो है यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर जो तक का पालन करता है। ठीक है। तो लेंज का नियम वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का जो होता है पालन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, बी। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन है कि आपका खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है आपका, मैं जो था अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है कि लास्ट जो था आपकी पिक्चर होती है वो कैसी दिखती है। ठीक है। तो इंग्लिश में होगा फाइनल इमेज
एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। तो ऑप्शन ए रहेगा आपके सामने वास्तविक और सीधा, रियल एंड एरेक्ट। एंड ऑप्शन बी रहेगा आपके सामने वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इनवर्टेड। एंड ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा काल्पनिक, सीधा और, ठीक है, काल्पनिक और सीधा, जिसे वर्चुअल एंड एरेक्ट कहेंगे। एंड ऑप्शन डी आपके सामने रहेगा काल्पनिक और उल्टा, ठीक है, वर्चुअल और इनवर्टेड। तो देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर जो होगा आपका सही होगा, कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है। तो देखते हैं, जो था आपका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। रीजन क्या है कि अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सापेक्ष उल्टा और आभासी वर्चुअल होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 जो है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। इंग्लिश में कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ रियलिस्टिक विजन फॉर अ हेल्थी ह्यूमन आइज। ऑप्शन है आपके सामने अगर 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए, सी जो होगा आपका इन्फिनिटी होनी चाहिए, या 10 होगा आपका 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखते हैं आपका राइट आंसर क्या है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का मतलब कि जो मनुष्य को होता है कितनी दूरी पे जो होता है वस्तु जो होती है साफ दिखाई देगी, इसके दौरान जो है आपका ये क्वेश्चन बनता है। तो आपका ये आइज वाले चैप्टर से बनता है, मानव नेत्र वाले से। तो आपको जो है याद रखना है, 10th में भी आपका, 12th में भी ये क्वेश्चन, और आगे भी आपका पूछा जाता है बहुत ज़्यादा ही। तो इस क्वेश्चन को आप ये स्टार लगाइए, ठीक है, स्टार लगाइए आप इस क्वेश्चन को, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 25 सेंटीमीटर जो होती है, जो होती है सही स्पष्ट दूरी होती है। रीज़न ये है कि 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है, इस वजह से जो होता है 25 सेंटीमीटर जो होती है बेस्ट दूरी मानी जाती है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर जीरो, ठीक है, 0 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो होती है आपकी अनंत होगी, इन्फिनिटी मान लेते हैं। अगर वस्तु जो होती है इससे आगे दिखाई जाएगी तो हमको धुंधली दिखेगी, हमको साफ नहीं दिख पाएगी, साफ नहीं दिख पाएगी। और इससे अगर इधर इससे दूर दिखाई जाएगी, 25 सेंटीमीटर से दूर दिखाई जाएगी, तो वह तब भी हमको जो है जो वस्तु जो है क्लियर नहीं दिख पाएगी। तो 25 सेंटीमीटर जो होती है आपकी बेस्ट जो होती है डिस्टेंस मानी जाती है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि स्वप्रेरकत्व जो होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है जो आपका, का मात्रक क्या होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो ऑप्शन ए आपके सामने रहेगा वेबर, ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा टेस्ला, ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा हेनरी, या ऑप्शन डी आपके सामने रहेगा ओम। तो देखते हैं इन सब में से कौन सा आपका जो होता है स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व मात्रक जो था आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा आपका स्वप्रेरकत्व मात्रक होगा, कि हेनरी जो होता है आपका मात्रक होता है स्वप्रेरकत्व, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा। सिक्सटीन क्वेश्चन ये है कि भंवर धाराओं, ठीक है, एडी करंट्स का जो होता है उपयोग कहाँ होता है, वेयर आर एडी करेंट्स यूज, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए आपके सामने रहेगा कि बिजली के ब्रेक में होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में होता है। ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा प्रेरण भट्टी में होता है, ठीक है, इंडक्शन फर्नेंस में होता है। या ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा कि स्पीडोमीटर में यूज होता है इसका। या ऑप्शन डी आपके सामने रहेगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस में। देखते हैं इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, कि भंवर धाराओं का जो होता है यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका डी जो होता है, भंवर धाराओं का यूज इन सभी यंत्रों में होता है, ठीक है, इन सभी जो होता है आपका यंत्र होंगे, इन सभी में जो होता है यूज होता है भंवर धारा का, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ये हर बार बनता है क्वेश्चन, और ये बहुत से एग्जाम में भी, और आपकी 10th और 12th जो था दोनों पूछ जाता है। तो आपको याद रखना है ये, कि यदि किसी तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। इफ लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट्स रेजिस्टेंस बिकम, गुना होगा या 4 गुना होगा, 8 गुना होगा, या आधा होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो स्टूडेंट अगर आपके सामने ऐसे कोई भी स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन आए, तो इसका राइट आंसर है इस तरह निकालेंगे हम, ठीक है। कि आर जो होगा आपका, आर जो होगा आपका न्यू होगा, आर जो न्यू होगा आपका इक्वल टू करेंगे एन स्क्वायर इंटू जो होगा आपका एन स्क्वायर इंटू होगा आपका आर जो होगा ओल्ड। आर यहाँ पर जो होगा आपका प्रतिरोध होता था, रेजिस्टेंस होगा। तो आर न्यू मतलब जो न्यू प्रतिरोध होगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रेचिंग वाले सवालों में। तो ये तो इस तरह रहेगा, ये तो इस तरह रहेगा हमारा। एन जो है आपका यहाँ दिया हुआ है कि तार की लंबाई जो कितनी करी है, 2 गुनी करी, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, बाकी स्क्वायर इस तरह आएगा।
बाकी आर जो होल्ड होगा मान लेते हैं पहले हम कि जो होगा आर जो होगा आपकी अपनी रेजिस्टेंस जो होगा आपको उसका नॉर्मल होगा, ठीक है, 1 मान लेंगे। तो देखेंगे कि क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 आपका उस तरफ 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है कि जो आपका नया प्रतिरोध आएगा वो कितना होगा, तो आपका 4 गुना होगा, को याद रखना है, ठीक है ये। एंड साथ ही साथ इसका रीजन भी देखने क्या होगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा है कि रीजन आपका जो होता है ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। मैंने बता दिया है कि प्रतिरोध लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है जब उसे खींच कर बढ़ाया जाए, ठीक है। जो प्रतिरोध होता है आपका वो वर्ग जो होता है लंबाई के वर्ग के जो होता है समानुपाती होता है। तो इसके कारण जो होगा आपका 4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध। ये बात देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। 18 का जो क्वेश्चन रहेगा आपका कि प्रकाश की जो तरंग जो होती है, प्रकाश की जो तरंग होगी आपकी, वेव नेचर की पुष्टि कौन करता है। वेव नेचर ऑफ लाइट इज कंफर्म्ड बाय, आपके सामने चार ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर कि परावर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण, बी व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण, सी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण, या डी जो होगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखते हैं चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा आपका आज का। तो जो होगा आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन, डिफरेंशिएशन जो होगा आपका तरंग प्रगति के जो है प्रमाण होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा और रीजन भी ये होगा आपका ऑप्शन जो होगा आपका बी, ठीक है, व्यतिकरण। व्यतिकरण कब होता है आपका कि विवर्तन और व्यतिकरण जो होता है तरंग के जो है प्रमाण होते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। वो आपका क्वेश्चन है कि 19 एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य जो होता है आवेश वाहक कौन होते हैं। मेजॉरिटी, चार्ज कैरियर, इन टाइप, एन टाइप जो होता है आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका रहेगा होल्स के कारण, ऑप्शन बी आपका इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ऑप्शन सी आपका प्रोटॉन के कारण है, ऑप्शन डी आपका जो होगा न्यूट्रॉन के कारण। इन चारों में से किस कारण जो होता है एन प्रकार के अर्धचालकों में मुख्य जो होता है आवेश का जो होता है प्रवाह के जो होते हैं वाहक होते हैं, ठीक है। देखते हैं इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। क्यों, रीजन ये है कि एन जो मतलब, ठीक है, नेगेटिव, एन जो होता है यहाँ पर नेगेटिव के लिए यूज होगा, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है मुख्य वाहक होते हैं, आपको इससे याद रखना है। एन टाइप है तो एन टाइप मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिव से याद रखना है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। नेगेटिव का एन और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है, इससे याद रखना है आपको कि यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रॉन जो होंगे आवेश वाहक होंगे। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा 20। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि दृष्टकारी, ठीक है, रेक्टिफायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। रेक्टिफायर इज यूज टू, ऑप्शन है आपके सामने रहेगा एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा डीसी को एसी में बदलने के लिए, ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी आपके सामने रहेगा करंट को घटाने के लिए। तो देखते हैं इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर देखेंगे और साथ साथ इसका रीजन भी जानेंगे कि किस जो होता है रीजन के कारण जो होता है आपका इसमें ये जो होता है परिवर्तन होता है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्ट धारा डीसी में बदलता है, ठीक है। आपका जो होता है ऑप्शन ए जो होता है राइट हो जाएगा कि एसी को डीसी में बदलने के लिए। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 21 जो क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे यह बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ईवी किसका मात्रक होता है। वन इलेक्ट्रॉन वोल्टेज यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए आपके सामने जाएगा कि विभव, पोटेंशियल, ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा आवेश चार्ज, ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा ऊर्जा एनर्जी, या ऑप्शन डी आपके सामने रहेगा शक्ति। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसका जो होता है मात्रक मान जाता है। आंसर ये है कि आपका इसका कि जो आपका ईवी है वो आपका कार्य और ऊर्जा, ठीक है, एक छोटा मात्रक है। तो ऑप्शन में आपका ऊर्जा है, ठीक है, तो ऊर्जा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा आपका ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 22 जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे होता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इस एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो चार क्वेश्चन ऑप्शन रहेंगे आपके सामने कि ए टेस्ला, बी वेबर, सी गॉस, और डी जो होता है आपका एम्पियर, ठीक है। जो आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ठीक है। देखते हैं क्या राइट आंसर आपका बनता है इसका। ऑप्शन जो होता है आपका बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपके सामने जो वेबर रहेगा वो आपका चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है आपका मात्रक माना जाता है, ठीक है। इस जो होता है फ्लक्स, और रीजन ये है कि फ्लक्स को वेबर में नापा जाता है। तो इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा।
नेक्स्ट 23 क्वेश्चन जो आपका का नियम जो होता है आपका, ब्रेवस्टर का नियम जो होता है किससे संबंधित है, ठीक है। ब्रेवस्टर लॉ इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए आपके सामने रहेगा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा विवर्तन, डिफ्रेंशन, ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा ध्रुवण, पोलराइजेशन, और ऑप्शन डी आपके सामने रहेगा व्यतिकरण। तो देखते हैं इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा इस क्वेश्चन का कि बूस्टर का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन जो होगा आपका सी, ठीक है, सी जो आपका ध्रुवण है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। रीजन ये है कि यह ध्रुवण कोणों और अपवर्तनांक के बीच का संबंध बताता है, ठीक है। एन इक्वल टू टेन आई पी जो होता है आपका, ये संबंध बताता है, ठीक है ये। इसके बाद देखते हैं आपका कौन सा जो होता है राइट जो होता है बढ़िया क्वेश्चन रहता है आपका। क्वेश्चन ये है कि आपका नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ऑप्शन है आपके सामने रहेगा कि एक भारी नाभिक टूटता है नाभिकीय संलयन में, ठीक है, या दो हल्के नाभिक जुड़ते हैं, या क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, या कि डी होता है आपका, इनमें से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इनमें से। तो देखते हैं क्या आंसर होगा आपका राइट। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, ठीक है, ये दिखा रखा आपको कि रीजन भी आपका क्या है और आंसर क्या है। ऑप्शन भी क्या है, दो हल्के नाभिक जो होता है जुड़ जाते हैं, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि सूर्य जो होता है हाइड्रोजन नाभिक जुड़कर हीलियम बनाते हैं, इसे संलयन कहते हैं। जो सूर्य में होता है वो हाइड्रोजन के नाभिक जो होते हैं जुड़ के जो होते हैं आपके हीलियम बनाते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि आपका जो होता है संलयन हो रहा है, नाभिक ये संलयन हो रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि सूर्य जो आने वाला प्रकाश होता है वो आपका जो होता है नाभिकीय संलयन का जो होता है एक उदाहरण है, ठीक है। के बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट जो होता है कौन सा क्वेश्चन रहेगा इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा 24, तो आप टिक कर सकते हैं इसे एक बार। ऑप्शन जो होता है आपको 25 ये रहेगा कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो होती है चाल कितनी होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उसकी जो होती है क्या स्पीड रहती है। ऑप्शन ए आपके सामने है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी आपके सामने 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी आपके सामने है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन डी आपके सामने है शून्य, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्या होगी आपकी निर्वात में चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। आपको ये पता होगा कि जो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उनकी चार्ज होती है 3 × 10⁸ जो होती है मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। आपको पता होगा कि ये जो होती है आपकी कांस्टेंट होती है, ये आपकी कांस्टेंट होती है। तो याद रखना है आपको ये, और जो होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए जो होता है इसमें ऑरेंज टिक कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। आंसर ये है कि ऑप्शन जो होता है आपका ए, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। और क्यों हुआ कि सभी जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होता है प्रकाश की चाल से चलती हैं, ठीक है। आपका जो होगा आंसर राइट इसलिए हुआ क्योंकि जो था आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो जो चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो भी इसी चाल से चलती हैं, प्रकाश की चाल के बराबर चलती हैं। ये इनका एक गुण भी होता है, ये गुण में ये भी शामिल है पॉइंट कि ये प्रकाश की चाल के जो होती है समान चलती है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, और आप लोगों को ये क्लास छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है क्योंकि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड और पॉलिटेक्निक सेकंड सेम के जो होते हैं एग्जाम उनके लिए। तो क्या होता है कि आपको इस वीडियो को जो होता है लाइक तो करना ही है, साथ साथ जो है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी अदर सब्जेक्ट की भी आपको इसी तरह महा मैराथन देखने को मिलेगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको मैं ऑरेंज कलर से जो होता है शो करूंगा कि विद्युत हीटर में जो होता है किस पदार्थ के जो होता है तार का यूज किया जाता है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर वायर, ठीक है। तो इसके चार ऑप्शन होंगे कि ऑप्शन ए तांबा कॉपर, ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा लोहा आयरन, ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा नाइक्रोम, या ऑप्शन डी आपके सामने रहेगा टंगस्टन। तो दादा क्यों यूज किया जाता है विद्युत हीटर में जो होता है किस तार का यूज किया जाता है। तो देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें से। ऑप्शन जो सी है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी है जो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा वो भी देखेंगे कि नाइक्रोम का जो होता है गलनांक जो होता है आपका और प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है। आपको पता है कि अगर किसी भी तार में जो होता है अगर विद्युत प्रवाह की जाएगी तो वो जो होती है गर्म बहुत जल्दी होगी, अगर इसका गलनांक अधिक होता है
होगा तो ये देर तक चलेगी, ठीक है। तो इसलिए जो होता है हीटर में जो होता है नाइक्रोम की जो होती वायर होता है उसका यूज़ किया जाता है। आई होप आपको जो होता है इस डाउट जो होता है क्लियर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के टिक करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है आपका बहुत बनता है जो होता है आपका बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद देखते हैं आपको 27 जो होता है क्वेश्चन कौन सा है। एक से एक जो है आपके क्वेश्चन रखे गए हैं इस सीरीज में, कि आपको जो होता है कोई प्रॉब्लम ना हो और आप स्कोर कर पाए, ठीक है, एग्जाम में बढ़िया। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कि गामा किरणें जो होती है आपकी, गामा रेस की प्रकृति जो होती है कैसी होती है। गामा रेस की जो होती है नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ गामा रेस। ऑप्शन ए आपके सामने होता है कि धनावेशित होती है, पॉजिटिव होती है। ऑप्शन बी आपके सामने रहेगी ऋणावेशित होती है, नेगेटिव होती है। या ऑप्शन सी आपके सामने रहेगी उदासीन होती है, या ऑब्लिक जो होता है विद्युत चुंबकीय जो होती है आपकी इस प्रकृति की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रवृत्ति की। या ऑप्शन डी आपके सामने रहेगा कि जो होती है इनमें से कुछ नहीं होती हैं। तो देखते हैं इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, कि गामा किरणें जो होती है क्या प्रकृति होती है इनकी। तो ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो जो है राइट हो जाएगा, ठीक है आपका, कि जो होती है गामा किरणें जो होती है बिना किसी आवेश के उच्च तरंगों वाली होती है, ठीक है। जो होती है आपकी उदासीन होती है, जो गामा किरणें जो होती है उदासीन होती है, और उच्च जो होती है तरंगों ऊर्जा वाली तरंग होती है, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन और भी बन जाते हैं यहाँ से, कि कौन सी जो होती है किरणें जो होती हैं उच्च ऊर्जा वाली होती है, ठीक है। जो गामा किरणें जो होती है आपकी उच्च ऊर्जा वाली होती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, कि अनुगमन वेग जो होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कोटि क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है इसका। तो इसके आपके सामने चार ऑप्शन हो जाते हैं, कि ऑप्शन ए की पावर 4 मीटर पर सेकंड होता है, अनुगमन वेग की कोटि कितनी होती है, इतनी होती है। या ऑप्शन जो बी रहेगा आपका 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, या 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। डी आपके सामने रहेगी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताने की क्या राइट आंसर आपका होगा 28 क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन तो स्टूडेंट देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, और देखते हैं कि क्या रीजन है इसका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है कि 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तारों में जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन का औसत जो वेग होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। लगभग 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड होता है जो तारों में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग होता है, जिसके कारण जो होता है आपका अनुवन वेग जो होता है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन आपका कि अर्धायु काल, ठीक है, T=1/2 और 6 नियतांक, ठीक है, लैम्डा में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डेकी कांस्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा आपका राइट। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पर कि जो है आपका टी ब्रैकेट में 1/2 = 0.693 लैम्डा। ये जो आपका होगा कि T=½ लैम्डा पर 0.693। ये टी का आपका इक्वल टू है कि 1/2 लैम्डा। या आपका जो होता है T=1/2 इक्वल टू जो होता है 1/लैम्डा। देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा इस क्वेश्चन का कि रेडियो एक्टिविटी के सूत्र से जो था संबंध प्राप्त होता है, अर्थात जो था ऑप्शन ए जो होगा आपका T=½ 0.693 जो था आपका रेडियो एक्टिविटी के सूत्र से होता है, ये रिलेशन जो होता है आपका प्राप्त होता है। आगे रिलेशन नहीं हो पाएंगे आपके प्राप्त, ठीक है। तो ये आपका गलत जाएंगे बाकी, और ये होगा आपका राइट, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं कि क्या होगा। अब वह वेग विधि और विद्युत क्षेत्र जो था आपका ई के बीच का संबंध क्या है, क्योंकि आपके जो था बोर्ड एग्जाम में रिलेशन वाले सवाल ही बहुत बनते हैं, बहुत से डेरिवेशन बनते हैं इससे। तो आपको जो था एक एक नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से जो है क्लियर हो जाएंगे वो, ठीक है। आपकी जो था पूरी तैयारी कराई जा रही है। वीडियो को एक प्लीज़ लाइक करें, बाकी कमेंट में पूछते हुए भी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑप्शन ए आपके सामने रहेगा वी डी, ठीक है। तो आपके यहाँ पर चार ऑप्शन बनते हैं। V= जो था आपका ई होगा, ये V= आपका 1/E होगा, V D= आपका E⁻² होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं रीजन के साथ। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा
कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वेग भी बढ़ता है, ठीक है। तो वी डी इक्वल टू आपका ई होगा, हमको राइट आंसर हो जाएगा कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन का जो विद्युत क्षेत्र होगा बढ़ेगा, वैसे ही आपका प्रवाह वेग भी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। वी डी इक्वल टू ये आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। ये क्वेश्चन रहेगा आपका, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो होता है 31 फोटोन की ऊर्जा ई जो होती है कितनी होती है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच वी होती है इक्वल टू, या ई इक्वल टू एच अपॉन वी होती है, या इक्वल टू वी अपॉन एच होती है, या इक्वल टू एम सी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, आपको जो होता है रीजन के साथ बताते हैं। राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा कि ऑप्शन जो होता है आपका ए, ठीक है। ई अपॉन एच वी, ई अपॉन एच वी फोटोन की जो ऊर्जा का होता है ये सूत्र होता है आपका, ठीक है। तो रीजन क्या है कि ई अपॉन एच वी जो होता है आपका ये सूत्र होता है, और जो होता है एच यहाँ पर जो होता है आपको प्लांक नियतांक होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आपका 32 क्वेश्चन क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 32 कि सोलर जो सेल होता है आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सोलर सेल जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सोलर सेल इज वर्क्स ऑन, ऑप्शन है आपके सामने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन बी आपके सामने कि प्रकाश वोल्टीय प्रभाव फोटो वोल्टिक इफेक्ट, या ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा तापीय प्रभाव, या ऑप्शन डी आपके सामने रहेगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा कि सोलर सेल जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर जो होगा आपका बी, बी होगा वो राइट हो जाएगा, कि जो होता है आपका यह प्रकाश जो होता है सीधे बिजली में बदल देता है, ठीक है। जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होगा, ठीक है, कि जो होता है ये इलेक्ट्रिक जो प्रभाव होता है आपका उसको वोल्टाधार जो होता है आपका बिजली में बदल देता है आपको प्रकाश को। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट था 32 वाला, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एम्पियर जो होता है घंटा, एम्पियर हावर किस इसका मात्रक है, ठीक है। एम्पियर हावर इज यूनिट ऑफ शक्ति की मात्रक है। बी आपका ऊर्जा का, सी आपका आवेश चार्ज का, या डी आपका धारा का। तो देखते हैं राइट आंसर आपका क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी एम्पियर हावर जो होता है आपका आवेश का मात्रक होता है। क्यू इक्वल टू जो होता है आपका आई टी जो होता है आपका फॉर्मूला होगा, आपको पता होगा आई टी जो होता है फॉर्मूला होता है। और जो ये कह रहे हैं कि एम्पियर हावर, ठीक है, एम्पियर हावर जो बोल रहे हैं वो ये है कि एम्पियर जो होता है आपका आवेश का मात्रक होता है एम्पियर, और जो होता है आपका हावर था टाइम का मात्रक होता है हावर। तो इससे मिला के इन्होंने बनाया है कि जो होता है आवेश चार्ज का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर हावर। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 34 क्वेश्चन ये है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है कि जो समतल दर्पण होता है प्लेन मिरर होता है आपका, उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज, ऑप्शन ए आपके सामने रहेगा कि 0, ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा कि +1, ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा -1, या ऑप्शन डी आपके सामने रहेगा अनंत। तो देखते हैं इन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कि जो होती है आपकी समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आपका राइट आंसर। जो होगा आपका आंसर जो होता है बी, ऑप्शन बी जो होता है आपका +1, वो राइट हो जाएगा कि प्लेन मिरर की जो होती है आवर्धन क्षमता +1 होती है। रीजन जानते हैं क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर होता है और सीधा बनता है। वस्तु के बराबर है और सीधा भी है, इसलिए जो होता है प्लस में, सीधा अर्थात प्लस में होगा, और जो है बराबर वस्तु के तो 1 होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 35 क्वेश्चन, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि विभव मापी, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, ठीक है। मेन यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो विभव मापी होती है उसका यूज क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए आपके सामने रहेगा कि धारा को मापने के लिए, ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा प्रतिरोध को मापने के लिए, ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा विभवांतर पोटेंशियम जो होता है आपका डिफरेंस इसको मापने के लिए, या जो होता है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि व्योम मापी का जो होता है उपयोग क्यों होता है। मुख्य रूप से मेन यूज क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। ऑप्शन जो होता है आपका सी, देख सकते हैं आप, रीजन जो होता है आपका ऑप्शन सी जो होता है राइट हो जाएगा। रीजन ये है कि यह बिना करंट ये जो होता है सटीक वोल्टेज मापता है, ठीक है, बिना करंट लिए सटीक वोल्टेज माप देता है, ठीक है। ये तो विभव जो होता है आपका
विभवांतर जो होता है मापने के लिए यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए यूज होता है विभव मापी का। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। 36 जो होता है आपका क्वेश्चन ये है कि विभव विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए आपके सामने रहेगा वेबर, ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा टेस्ला, या ऑप्शन डी आपके सामने रहेगा ओम। तो इन सब में से राइट आंसर आपका स्टूडेंट, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा कि तरंग दैर्ध्य जो होती है आपको तरंग दैर्ध्य से लैम्डा से शो करते हैं, उसको बढ़ाने का पर जो होता है अपवर्तनांक एन पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 रहेंगे आपके सामने कि बढ़ता है, ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा घटता है, डिक्रीज होता है, या ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा स्थिर रहता है, या ऑप्शन डी आपके सामने रहेगी ऑल ऑफ दिस, ठीक है, कुछ नहीं होता है इनमें से। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होगा आपका इसका आंसर। जो होगा आप ऑप्शन बी जो होता है आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या है कि कोशी के सूत्र के अनुसार तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है, ठीक है। ये आपका आंसर है कि अगर तरंग दैर्ध्य आपकी ठीक है लैम्डा जो होगा आपका, ठीक है, जो आपका लैम्डा होगा अगर वो बढ़ेगा तो जो होती है आपकी अपवर्तनांक जो होगा आपका एन वो घटेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपको जाएगा कि ऑप्शन बी जो आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, ठीक है। परमाणु का जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, उसमें कौन कौन से कण होते हैं, ये परमाणु आपका इसके नाभिक में जो होता है आपको कौन कौन से कण होते हैं ये पता करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ऑप्शन बी आपके सामने कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या सी आपके सामने केवल न्यूट्रॉन होते हैं, और जो ऑप्शन डी जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपको ये बात बता दूं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का नाभिक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक होता है उसमें आपके जो होते हैं प्रोटॉन प्लस जो होता है आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है आपको पता होगा। और जो होता है ये बाहर की जो कक्षाएं होती हैं यहाँ पे जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं आपके यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन माइनस घूमते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो याद रखना है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर जो अब मैंने आपको बता दी कि ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। हम देख लेते हैं इस बार क्या होगा आंसर इसका। कि नाभिक के अंदर जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं पाए जाते हैं, इसे जो होते हैं न्यूक्लॉन बोलते हैं मिलकर, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के आपका न्यूक्लॉन बोल देते हैं, ठीक है इसे। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट आ जाता है कि यह है कि संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है। बहुत से जो आपका प्रैक्टिकल से एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि संधारित्र की धारिता क्या है, ठीक है। आपको छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन भी याद रखने हैं कि बड़े क्वेश्चन के चक्करों में आपको जो होता है छोटे क्वेश्चनों को नहीं नजरअंदाज करना है। तो ये भी बहुत पूछे जाते हैं आपसे। ऑप्शन ए आपका है कि सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी होगा, या ऑप्शन बी आपका सी इक्वल टू वी अपॉन क्यू होगा, ऑप्शन सी आपका जो सी इक्वल टू क्यू वी होगा, या ऑप्शन डी आपका है कि सी इक्वल टू 1/1 की पावर में 2r होगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन ए, जो होता है आपका संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, ठीक है। रीजन ये है कि धारिता जो होता है आवेश और विभव के जो होता है अनुपात होता है, ठीक है। जो धारिता होती है सी, ये जो होता है आपका आवेश जो होता है क्यू, और जो होता है आपका विभव वी, इसके अनुपात को कहते हैं, ठीक है, धारिता। तो देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन जो आपका हो क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये 40 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप कर लीजिए जल्दी से। 40 क्वेश्चन आपका ये है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण आई और क्रांतिक कोण सी में क्या रिलेशन होना चाहिए, संबंध में क्या होना चाहिए। तो चार ऑप्शन आपके सामने ये है कि ए इक्वल टू आपका आई लेस देन सी, या आई इक्वल टू सी, या आई ग्रेटर देन सी, या आई इक्वल टू जीरो। तो चार ऑप्शन में से देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण और क्रांतिक कोण में क्या रिलेशन होता है, इसका राइट आंसर आपका ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा कि जो होता है आई जो होता है ग्रेटर देन सी होना चाहिए, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है,
तभी जो होता है आपका प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौटता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब जो होगा आई का मान जब ज़्यादा होगा तभी जो प्रकाश जो होगा अपना उसी माध्यम में वापस लौटेगा। ठीक है, आई का मान अगर ज़्यादा होगा कोई प्रकाश किरण यहाँ से आएगी, आई का मान अगर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, आई का मान अगर ज़्यादा हो जाएगा, आई का मान ज़्यादा हो जाएगा तो जो प्रकाश किरण होगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, आएगी इधर से दूसरे माध्यम में ना जाके उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आपका 41 क्वेश्चन क्या है कि लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फोकल लेंथ इन मिनिमम फॉर विच कलर, रहता है कि लाल होगा, या ऑप्शन बी आपको समझ रहेगा बैगनी वॉयलेट होगा, ऑप्शन सी होगा बैगनी, या ऑप्शन डी होगा आपका हरा, कि लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होगी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बैगनी वॉयलेट कलर जो होगा आपका इसके लिए जो होगी आपकी जो थी फोकस दूरी जो थी न्यूनतम होती है इस कलर के लिए। रीजन ये है कि बैगनी रंग का जो था अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए जो होती है फोकस दूरी सबसे कम होती है इसके लिए। अपवर्तनांक आपको पता है, अपवर्तनांक अगर ज़्यादा होगा तो फोकस दूरी कम होगी। ठीक है, अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो फोकस दूरी जो होती है कम होती है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये दोनों। ठीक है, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 42, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, तो इसको आप एक बार टिक कर लेना, स्टार करके टिक करना जिससे आपको पता चल जाए। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन जो होता है आपसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि डी ब्रॉगली जो होता है आपका रंगधारी जो होती है लैम्डा से शो करते हैं इसे, और जो होता है समय पी के बीच सही संबंधी क्या है। करेक्ट रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेव्स लेंथ एंड मोमेंटम। तो आपके इसमें जे इसमें भी आपके चार ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन ए आपका रहेगा कि लैम्डा इक्वल टू एच पी, ऑप्शन बी आपका रहेगा कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ऑप्शन सी आपका रहेगा कि लैम्डा इक्वल टू पी अपॉन एच, और ऑप्शन डी आपका रहेगा कि लैम्डा इक्वल टू 1/hp। डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है। ठीक है, जिसका मान लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी होता है। एच अपॉन एम वी और एच अपॉन पी मतलब आपका जो है लैम्डा इक्वल टू जो होता है आपको पता होगा एच अपॉन पी तो होता ही है आपका सूत्र। ठीक है, और पी के बदले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू आपको पता होगा कि सूत्र होता है, पी इक्वल टू आपको पता होगा सूत्र होता है एम वी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनने पी के बदले ये रख के इसको ये बना दिया है कि लैम्डा इक्वल टू आपका जो हो जाएगा एच अपॉन जो होगा आपका एच अपॉन जो होगा आपका एम वी लिख दिया। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, ये आपका सूत्र से निकल के दूसरा सूत्र आया है। तो ये सूत्र आपके दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको याद रखने ये बोर्ड एग्जाम के लिए। देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट आपका जो होता है 43 जो होता है आपका क्वेश्चन रहता है यहाँ पर, वो रहता है कि आपका खगोलीय दूरदर्शी की नली की जो लंबाई होती है कितनी होती है, लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ट्यूब। ठीक, तो इसके आपके सामने चार ऑप्शन हो जाते हैं इस क्वेश्चन के कि एफ ओ माइनस एफ ई, या जो होगा आपका एफ ओ प्लस एफ ई, या सी इक्वल टू होगा आपका एफ ओ इंटू एफ ई, या डी इक्वल टू होगा आपका एफ ओ एफ ई। जो आपका एफ ओ है यहाँ पर, तो आपका एफ ओ लिखा हुआ है वो किसी भी जो होता है आपका ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है, ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है मतलब किसी वस्तु को दर्शा रहा है आपका, तो आपको ये याद रखना है। और जो आपका एफ ई लिखा हुआ है यहाँ पर, एफ ई लिखा हुआ है जो है आइस को दर्शा रहा है। ठीक है, आइस को दर्शा रहा है। ठीक है, ये आइस को दर्शा रहा है, मानव नेत्र की जो आइस है उसकी फोकस दूरी कितनी है उस वस्तु से वो दर्शा रहा है। आंसर जो है आपका ऑप्शन बी जो रहेगा एफ ओ प्लस एफ ई। रीजन रहेगा आपका ये कि समानता और समायोजन में लंबाई जो होता है दोनों फोकस दूरी की जो होती है योग के बराबर होती है। ठीक है, जो आपकी लंबाई होगी वो दोनों जो फोकस दूरियां होगी उनके योग के बराबर होगी। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट रहता है इसमें 44 की जो होती है आपकी डिस्ट धारा। ठीक है, डीसी करंट डायरेक्ट करंट के लिए जो होता है संधारित्र, ठीक है कैपेसिटर कहते हैं इसे, का अवरोध जो होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में है कि रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर फॉर डीसी, तो शून्य होता है या अनंत होता है इन्फिनिटी, या बहुत कम होता है, या 100 ओम होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपका कौन सा होगा वो चलिए वो देखते हैं जल्दी से। राइट आंसर आपका स्टूडेंट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी जो होता है आपका राइट हो जाएगा कि संधारित्र जो होता है डीसी को जो होता है ब्लॉक कर देता है। ठीक है,
तो ऑप्शन जो बी है अर्थात अनंत पर जो होता है ब्लॉक कर देगा। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट रहता है 45, ठीक है। तो यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इसमें जो होता है रेड कलर से कराएंगे हम इस क्वेश्चन को, कि जो होता है हीरा, ठीक है, डायमंड जो होता है क्यों चमकता है, वाई डज डायमंड जो होता है स्पार्कल, डायमंड क्यों चमकता है। ये आपको बहुत सा जो होता है लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए जो इसमें कि आवर्तन के कारण, ऑप्शन बी आपका पूर्णांतिक परावर्तन के कारण, जिसे TIR कहते हैं, हमने पीछे इसकी फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं हम। ऑप्शन सी आपके सामने जो होता है विवर्तन होगा, ऑप्शन डी आपके सामने होगा प्रकीर्णन, ठीक है। देखते हैं इन चारों में से जो होता है आपका क्या आंसर सही होगा। ऑप्शन जो आपका बी जो होता है वो राइट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा, TIR, ठीक है। तो हीरे का जो होता है क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, जिसके कारण जो होता है आपका प्रकाश जो होता है अंदर ही फंस कर परावर्तित होता रहता है, जिसके कारण जो होता है हीरा बहुत चमकता है। अर्थात जब प्रकाश जो होगा हीरे के अंदर पहुंचता है तो वो बाहर निकलने के बजाय जो होता है उसी के अंदर जो होता है क्रांतिक कोण जो होता है इसका बहुत कम होता है, जिसके कारण जो होता है वो उसी की सतह से टकरा कर अंदर जो होता है घूमता रहता है और जो होता है प्रकाशित होता रहता है। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। 46 जो आपका क्वेश्चन रहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये भी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो होती है आपकी दृश्य भाग अर्थात विजिबल रीजन में जो होती गिरती है। तो विच इज सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिव्स इन विजिबल रीजन, ठीक है। ऑप्शन ए आपके सामने रहेगा लाइमन में होती है, या बी जो होगा आपका बामर में होती है, सी आपका पास्चन होगी, या डी आपकी ब्रैकेट होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो होती है दृश्य भाग में गिरी। तो इसका राइट आंसर देखने के लिए हम चलिए देखते हैं। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन को जाएगा बी, ठीक है। रीजन बी जो होगा आपका बामर, उसमें गिरेगी, ठीक है। बामर श्रेणी जो होती है दृश्य प्रकाश जो होती है क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है और इसके बाद क्वेश्चन जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 47 की लेंज का नियम जो होता है किसके संरक्षण का परिमाण है, ठीक है। लेंज का नियम जो है किसके संरक्षण का जो है परिणाम है। ऑप्शन ए आपके सामने रहेगा कि ऊर्जा एनर्जी, ऑप्शन बी आपके सामने रहेगा कि संवेग, ऑप्शन जो होता है सी आपके सामने रहेगा कि आवेश, और ऑप्शन डी आपके सामने रहेगा कि द्रव्यमान, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं राइट आंसर आपका क्या होगा आज का। राइट आंसर स्टूडेंट आपका रहेगा ऑप्शन जो होगा आपका ए, कि जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को होता है विद्युत ऊर्जा में बदलने का परिमाण, ठीक है। तो आपका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा, एनर्जी जो होता है एनर्जी का परिमाण है, ठीक है ये। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। 48 जो क्वेश्चन रहता है आपके सामने वो रहेगी ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का कोर जो होता है किसका बना होता है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर का जो होता है कोर होता है वो किसका बना होता है, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। ऑप्शन ए आपके सामने रहेगा नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन बी आपके सामने रहेगी तांबा, ठीक है। ऑप्शन सी आपके सामने रहेगी जस्ता, या ऑप्शन डी आपके सामने रहेगी स्टील। तो देखते हैं स्टूडेंट आपका इसमें से जो होता है कौन सा आंसर सही बनता है। तो स्टूडेंट आपका इसमें से जो होता है राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो होता है राइट आंसर बनता है कि नरम लोहा जी है चुंबकीय ऊर्जा की हानि को कम करता है, इसलिए जो होता है सॉफ्ट आयन का यूज किया जाता है जो होता है आपका ट्रांसफार्मर के कोर के लिए। तो आई होप आप जो होता है इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के साथ साथ जो है इजी भी है, तो समझने में इसमें आसानी होगी आपको। तो स्टूडेंट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 जो है वेरी इंपॉर्टेंट आता है, जो ये रहता है कि पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि ज्योति मिलाई जाती है। तो इम्प्यूटरी एडेड टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हो जाते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए आपके सामने हो जाता है कि फास्फोरस, ऑप्शन बी आपके सामने हो जाता है कि एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आपके सामने हो जाता है आर्सेनिक, और ऑप्शन डी आपके सामने हो जाता है एंटीमनी। तो देखते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए कौन सी ज्योति या अशुद्धि ज्योति मिलाई जाती है, ठीक है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर होगा कि त्रिसंयोजी ट्रीवैलेंट जो होता है अशुद्धि जैसे एल्यूमिनियम से जो होता है होल बनते हैं, ठीक है। जो आपका एल्यूमिनियम होता है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसके बाद देखते हैं आपका 50। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि विद्युत प्रभाव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके आपके चार ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर। ऑप्शन है आपका जूल, ऑप्शन बी आपका न्यूटन, ऑप्शन सी आपका वोल्ट, और ऑप्शन डी आपका एम्पियर।
तो देखते हैं स्टूडेंट आपका राइट आंसर इसमें से क्या होगा। और आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने अगर अभी तक नहीं किया है, कि लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और फिजिक्स की जो मैराथन खत्म होने जा रही है। तो इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन का जो है आपका क्या आंसर रहता है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, वोल्ट। कि प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य जो होता है विभव कहलाता है। डेफिनेशन आपकी लिखी है यहाँ पर, जिससे किया था वोल्ट में नापते हैं। तो स्टूडेंट आज आई होप आपको जो है आज की जो है ये मैथन क्लास जो है पसंद आएगी। आपको सारे जो है टॉपिक्स जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे जो जो इस वीडियो में क्वेश्चन आए थे। तो इसी तरह की जो मैराथन क्लासेस के लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी जो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लो। बाकी अदर जितने भी 10th और 12th के जो है बोर्ड स्टूडेंट जो हैं आपको इनको शेयर करनी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।